आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स उसका यूनिट 4 जो कि पार्शियल फ्रैक्शंस पे है उसकी एक्सरसाइज 4.3 में से क्वेश्चन 7 जो है वो सॉल्व करेंगे। चलें जी, हम क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है और आज की हमें फ्रैक्शन जो गिवन है वो है 1/x³ + 1। तो चलते हैं जी इसके सलूशन की तरफ। इसके सलूशन में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आया ये कौन सी फ्रैक्शन है, क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हैं। अगर इम्प्रॉपर है तो पहले उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। तो इसमें देखें कि न्यूमरेटर जो है वहाँ पे जो वेरिएबल है वो नहीं मौजूद, इसका मतलब उधर वेरिएबल की पावर 0 है, नीचे 3 है। ऊपर पावर कम है, नीचे पावर ज़्यादा है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और हमें पता है कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन की ही पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए जी इसे हम शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तो जो गिवन हमें फ्रैक्शन है वो लिखते हैं x³ + 1। तो नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो हमारे पास x³ + 1 है इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये x³ ये +1 का क्यूब है, तो ये हमारे पास आ जाता है x + 1 × x² - x + 1। इसकी फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर्स में 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, एक x + 1 और दूसरा जो है वो है x² - x + 1। एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है और वो बल्कि नॉन रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसको हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो जैसे कि पिछली वीडियोस में भी हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते वक्त लिखा था कि जो लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर एक कांस्टेंट आ जाता है a/x + 1 और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके ऊपर हमारे पास 2 कांस्टेंट आते हैं। पहले के साथ हम x का इजाफा भी करते हैं +c और उसके नीचे पूरे का पूरा जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसे हम नीचे लिख देते हैं और इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हम ये वाला जो फैक्टर है इतना हिस्सा जो है इसको हम लेंगे। वी टेक कि जी 1/x + 1 × x² - x + 1 = लिखेंगे a/x + 1 + bx + c x² - x + 1। डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है उसे हम दोनों तरफ इसे मल्टीप्लाई करते हैं। Multiply both sides by x + 1 × x² - x + 1। तो ये सारी वैल्यू से कैंसिल हो जाती है। लेफ़्ट साइड पे हमें इधर 1 मिलता है = x + 1 से कैंसिल हो जाएगा और अंदर हमारे पास x² - x + 1 आ जाएगा। और इसी तरह से
बी एक्स प्लस सी जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाता है, एक्स प्लस वन जो है ऊपर बी एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम इसे इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब इसके बाद हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि जिस वक्त हम इक्वेट करते हैं वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को तो हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वन को और फिर इसी तरह प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वन को। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और ये b x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह c जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन के साथ। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब इसके बाद हम पहले x प्लस वन जो एक लीनियर फैक्टर है इसको हम ज़ीरो के इक्वल रख के ज़ीरो मेथड से एक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखते हैं जी पुट x प्लस वन इज इक्वल ज़ीरो, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल माइनस वन इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 में ये पुट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे तो 1 आ रहा है वो वैसे लिख देते हैं इज इक्वल a और एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस वन एक्स की जगह, फिर प्लस वन ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर इसी तरह से b मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस सी और इधर माइनस वन प्लस वन आ जाएगा। ये b के अंदर हमने x की वैल्यू जो है वो माइनस वन पुट की है। इसको जी मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 इज इक्वल a माइनस वन का स्क्वायर 1 आ जाएगा और माइनस और माइनस प्लस करेंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 सारी वैल्यू जो है वो प्लस में हो चली जाएंगी और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास माइनस वन और प्लस वन जब कट जाएंगे तो ये ज़ीरो ज़ीरो जब इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो इन सब को वो ज़ीरो कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास 1 इज इक्वल a ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो 3 आ जाएगा। इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो a जो है 1/3 उधर जाके डिवाइड करेगा और इस तरह से a की वैल्यू जो है हमारे पास 1/3 आ जाएगी। अब एक कांस्टेंट जो है वो तो हमने फाइंड कर लिया है, बाकियों के लिए हम इक्वेट करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और एक्स के कोफिशिएंट को और बाकी जो हमारे कांस्टेंट b और c जो है उनकी वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं। चलें जी, इक्वेटिंग दी coefficients of x square on both sides of equation 3। इसमें हम equation 3 जो है उसकी हेल्प लेते हैं। चलें जी, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन 3 जो है उसके दोनों तरफ देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है। तो लेफ़्ट साइड पे एक्स स्क्वायर कोई नहीं है, इसका मतलब उधर इसका कोफिशिएंट 0 आ जाता है इज इक्वल। राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो a आ रहा है, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक b आ रहा है, प्लस b कर देंगे और बस ये दो ही हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। तो इसमें भी हमें एक इक्वेशन मिल जाती है 0 इज इक्वल a प्लस बी और हमें पता है कि a की वैल्यू जो है 1/3 है, वो हम इसमें पुट कर देते हैं। पुट a इज इक्वल 1/3 तो इट इम्प्लाइज 0 इज इक्वल 1/3 प्लस b। इसका मतलब है b की वैल्यू जो है 1/3 उधर जाके माइनस हो जाएगी तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3। अब इसी तरह से हम जो एक कांस्टेंट हमारा रह गया है जो कि c है, उसके लिए हम x के जो कोफिशिएंट है उसको हम इक्वेट करते हैं दोनों तरफ इक्वेशन 3 के।
तो लिख देते हैं ये इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x on both sides of equation 3। तो लेफ्ट साइड पे x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब इधर हम 0 लिखेंगे, और राइट साइड पे x का कोफिशिएंट जो है हमारे पास आ रहा है जी -a, और इसके बाद b जो है उसका कोफिशिएंट आ रहा है हमारे पास, x का कोफिशिएंट आ रहा है b, और इधर जो x का कोफिशिएंट वो आ रहा है +c। अब इसमें a और b की वैल्यूज़ जो है वो हमने ऑलरेडी निकाली हुई हैं, वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास 0 = a माइनस और a की जगह 1/3, और इसी तरह b की जगह -1/3, और ये +c आ जाएगा। तो यहाँ से हम मज़ीद आगे चलते हैं, -1/3 और -1/3 -2/3 आ जाएगा। -2/3 = c +c = 0। इट इम्प्लाइज c की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 2 और -2/3 दूसरे तो जाके 2/3 प्लस में आ जाएगा। इस तरह से c की वैल्यू जो है हमारे पास 2/3 के बराबर आ जाएगी। अब इसमें हम a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं इन्हें अब हम बारी बारी पुट करते हैं। इक्वेशन जो हमारे पास पहली इक्वेशन 1 थी उसके अंदर, ये वाली इक्वेशन, इसमें a की जगह हम पुट कर देंगे जी 1/3, b की जगह उसकी वैल्यू और c की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। चलें जी देखते हैं इक्वेशन 1 जो है वो क्या हो जाती है। Putting the values of a, b and c in equation 1 we get, हमें मिलेगा जी 1/x³ + 1 = a की जगह हम पुट कर देंगे 1/3, और इसके नीचे आ रहा है x + 1 प्लस b की वैल्यू जो है हमारे पास है जी -1/3, और c की वैल्यू जो है हमारे पास वह 2/3, और इनका एलसीएम आ जाता है जी, सॉरी इनका डिनोमिनेटर है x² - x + 1। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 1/3 नीचे आ जाएगा x + 1, और इसी तरह से जब इनसे हम -1/3 कॉमन निकालेंगे, इसके साथ हम x का इजाफा भी करते हैं, bx है, तो जब इन दोनों से -1/3 नीचे आ जाएगा तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा x - 2/3 × x² - x + 1। तो इसमें आप देखें जी इन दोनों में से जब -1/3 आएगा तो ये प्लस वाली टर्म जो है ये भी माइनस हो जाएगी, और इस तरह से 1/3 × x + 1 -x - 2/3 × x² - x + 1 जो है ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी 1/x³ + 1 की। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।